शिव बाबा तुम्हारी याद में पाया प्यारा पार है। प्यार तुम्हारा इस जीवन को करता ज्ञान श्रृंगार है। शिव बाबा तुम्हारी याद में। ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं, जब तक हम पावन नहीं बने हैं, तब तक बाप को याद करते रहेंगे। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं, तब तक बाप को याद करते रहेंगे। एक बाप को ही प्यार करेंगे। तो सुना बाबा की महावाक्य। बाबा क्या कह रहे, हम बच्चों का क्या दृढ़ संकल्प है कि जब परमात्मा आए हैं हमें पति से पावन बनाने, पावन दुनिया ले जाने, पावन दुनिया का बरसा देने, तो हमारा संकल्प है कि जब तक हम पवित्र नहीं बने हैं तब तक बाबा को याद करते रहेंगे। प्रश्न है आज की, सयाने बच्चे समय को देखते हुए, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? कौन सा पुरुषार्थ करेंगे जो सयाने समझदार बच्चे हैं? तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं, अंत में जब शरीर छूटे, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे, एक बाबा की ही याद रहे,
और कुछ भी याद न आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। एक बार और, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। तो सुना, अंत समय जब शरीर छूटे तो एक बाबा की याद रहे, और उसके लिए इस बीके जीवन में अभी से ही, माना शुरू से ही ये पुरुषार्थ हमारा बना रहे। हर पल, हर घड़ी, हर समय बाबा मेरे साथ है, बाबा करा रहा है, बाबा ही सब कुछ हमें बल भर रहा है। मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ वापस जाना है। ये हमारे नेचुरल जीवन में नेचुरल स्मृति बनी रहे, एक बाबा दूसरा ना कोई। गीत है मुरली की, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। किससे? बाबा से। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से। क्या करते हैं? बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक, जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह जल जाएंगे। बच्चे क्या कह रहे हैं बाबा से कि बाबा हम तो आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है, और कोई उपाय नहीं है विकर्म विनाश करने का, शांति धाम में जाने का, पति से पावन बनने के लिए बस एक ही उपाय है, बाबा की याद। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता। किसको? शिव बाबा को। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो ना? किसके बच्चे बने हैं? जो सर्व की सद्गति दाता पतित पावन है, हम उनके बच्चे बने हैं। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर लिखो। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, ऐसे यह भी लिखना है डेटी सोवरेंटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं,
तो ईश्वर के द्वारा स्थापित दैवी दुनिया, सतयुगी दुनिया हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। तो बाबा ने क्या कहा, क्या लिखो, त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, डेटी सोवरेंटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, सो भी कल्प के संगम युगे। ऐसे क्लियर लिखो तो मनुष्य के समझ में कुछ आए। चलो बाबा को याद करें, विश्व की आत्माओं को शांति का दान दे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, क्लियर लिखने से मनुष्य कुछ समझ सके। और दूसरी बात, सिर्फ बीके नाम जो पढ़ता उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, ना सिर्फ ब्रह्मा कुमारी से नहीं लिखना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
प्रजापिता अक्षर जरूरी है क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों की है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानती हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस एक तो बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते हैं, गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते कच मच अवतार है। अवतार किसको कहा जाता यह नहीं समझते। अवतार का अर्थ ये नहीं कि वो किसी में भी कभी भी अवतरित हो जाए। अवतार का अर्थ ये नहीं वो कोई भी रूप धारण करके आ जाए। अवतार का अर्थ है कि भगवान का जन्म मनुष्य मुआफिक माँ के गर्भ से नहीं होता, वो परकाया प्रवेश करता, जिसको दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म और अवतार जन्म कहा जाता है। अवतरित होते हैं। अवतार तो होता है एक का, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं अपना अपना शरीर लेती हैं, उनका अपना शरीर नहीं है। एक ही आत्मा जो है परमात्मा, जिनका अपना शरीर नहीं है। परंतु ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर तो चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना, यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई। कौन सा वीरता? घर गृहस्थ में रहते, बाल बच्चों को संभालते, धंधा दौरी करते, पवित्र जीवन जीना और ईश्वरीय मार्ग पर चलना, यह है वीरता। यह भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। कौन सा काम? सन्यासियों ने कहा स्त्री के साथ घर गृहस्थ में रह के पवित्र बनना असंभव है, इसलिए उन्होंने घरवार त्याग किया पवित्रता को धारण करके ईश्वर अनुगामी होने के लिए। लेकिन हम घर गृहस्थ में रह के लाखों भगवान के बच्चे इस पवित्रता को धारण करके उसके मार्ग पर चल रहे हैं। बाप श्रीमत देते, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी उच्च पद पाएंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है। बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारी जी लिखेंगे तो प्रजापिता ब्रह्मा सिद्ध नहीं होगा। सिर्फ ब्रह्मा कुमारी जी लिखने से ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिद्ध नहीं होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब भी लिखो क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं हम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते। कई तो फिर पतित मनुष्य के भी मंदिर बनाते हैं। द्वापर से लेकर सभी पतित मनुष्य है ना। कहाँ शिव का मंदिर, कहाँ देवताओं के मंदिर बनाना, कहाँ यह पतित मनुष्य का मंदिर बनाना। यह कोई देवता थोड़ी है। तो बाप समझाते इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करो। बाबा तो समझाते रहते हैं दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं समझाया? जितना हम हाई स्टैंडर्ड में जाएंगे, स्टैंडर्ड पढ़ाई के बढ़ता जाएगा, हर चीज़ की लिखत और क्वालिटी चेंज होती जाती है। तो ऐसे हमारे मन में प्रश्न नहीं आना चाहिए कि बाबा पहले ऐसा क्यों नहीं समझाया, अभी ऐसा क्यों समझा रहे। समय और सिचुएशन को देखते हुए हर चीज़ की क्वालिटी और ग्रेड बढ़ानी है। तो ऐसे नहीं पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे।
पहले क्यों नहीं मन मना भव का अर्थ समझाया? अरे पहले ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकोगे क्या? जैसे शुरू में जब बच्चे स्कूल ज्वाइन करते तो शुरू से पढ़ाई स्टार्ट नहीं होती ना, प्ले स्कूल कहती है। धीरे धीरे बच्चों के खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई जाती है, धीरे धीरे उनकी पढ़ाई की स्पीड बढ़ाई जाती है। तो इस रीति बाबा कहते ऐसे थोड़ी कि पहले क्यों नहीं बताया। अरे पहले ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकोगे। बाबा शुरू से कहता बिंदु आत्मा बन के बिंदु परमात्मा में एकाग्र हो जाओ। पहले बाबा ने 14 साल दादियों को अशरीरी स्थिति का अभ्यास कराया, देह भान से मुक्त कराया, देह संबंध से मुक्त कराया, देह दुनिया की स्मृति से मुक्त कराया। जब 14 साल देही अभिमानी स्थिति में पक्के हुए तो परमात्मा की याद तो स्वतः ही उस पात्र में रहेगा ही रहेगा। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रेस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में उच्च पद नहीं तो टीचर भी क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना ना सके। वह आते ही है ब्रह्मा के तन में संगम पर। शरीर बिगर परमात्मा सुना नहीं सकता, लेकिन कब आते हैं? कलयुग के अंत में, संगम युग में। किस में आते हैं? ब्रह्मा के शरीर में। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा परिवर्तन का प्रक्रिया। ये तीनों देवों के द्वारा कर्तव्य कराने वाला त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। बायोग्राफी होनी चाहिए, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी है कि ब्रह्मा की 100 भुजा क्यों, 1000 भुजा क्यों जाते हैं 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के पास? तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे, उनकी भुजा ही तो हो ना। ब्रह्मा अकेला नहीं है, सिर्फ बाबा के इस महान दिव्य अलौकिक कार्य में, दुनिया को बदलने के कार्य में हम सब बच्चे भी सहयोगी हैं और सहयोग की निशानी हाथ दिखाती हैं। तो हम सब ब्रह्मा की भुजाएं हैं। यहाँ आते ही है पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती माँ में कम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ नहीं आता कि याद कैसे करें। बाबा क्या कह रहे हैं? कई बच्चों को अभी तक समझ नहीं आता कि हम योग कैसे करें। मुझ पढ़ते बाप का बनकर और विकर्माजित ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे तो वह क्या पद पाएंगे? बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा के बनकर विकर्माजित नहीं बने, विकारों पर जीत प्राप्त नहीं किया, पाप को खत्म नहीं किया, याद में नहीं रह सका तो वह क्या पद पाएंगे? भल सरेंडर है परंतु उससे कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक विकर्माजित ना बने, पाप ना कटे, याद में ना रहे, जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए, तब तक उच्च पद नहीं पा सकती। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। माना बाबा क्या कह रहे हैं? कोई राजा, कोई प्रजा, कोई साहूकार, कोई दास दासी, कोई नौकर चाकर बनते हैं तो कैसे बनते? अपने पुरुषार्थ से, योग से। तो जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे,
डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने तो सब कुछ बाबा को सरेंडर कर दिया इसलिए हम डबल सिरताज बनेंगे, बाबा कहता नहीं। बाबा कहता नहीं, पहले दास दासियां बनोगे, फिर पिछाड़ी में थोड़ा सा राजाई मिलेगा। बाबा कह रहे हैं कि बाबा के यज्ञ में तन मन धन सब कुछ दे दिया, लेकिन खुद पुरुषार्थ योग का नहीं किए, तो बाबा कहते हैं डबल सिरताज कैसे बनोगे, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। नहीं तो भक्ति में भी कितने दान पुण्य करते हैं ना, तो उनको भी तो 21 जन्म की राजाई मिल जाए। तो बाबा कहते हैं बहुतों को यह अहंकार रहता हम तो सरेंडर हूं। अरे याद बिगर क्या बनोगे, सरेंडर होने से सिर्फ नहीं होगा, योग बल चाहिए। याद बिगर क्या बनोगे, दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़ी ही झूल सकेंगे, जो दास दासी बनेंगे वो कृष्ण के साथ थोड़ी ही झूल सकेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। थोड़े में खुश नहीं होना है, हम भी राजा बनेंगे ये लक्ष्य रखना है। थोड़े में खुश नहीं होना है, हम भी राजा बनेंगे लक्ष्य रखना है। ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएंगे, सिर्फ लक्ष्य रख दिया तो सब राजा बन जाए तो ढेर राजा बन जाएंगे। बाबा कहते पहली मुख्य बात है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते उनको खुशी रहती है। बाप समझाते आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ तो रोने लग पड़ते, क्योंकि कलयुग में सब मोह रूपी विकार के बंधन में है ना, तो यहाँ दुख होती है, कोई शरीर छोड़ता है, पर वहाँ मोह नहीं होगा, प्यार होगा और आत्मिक स्थिति इतनी मजबूत होगी जो दुख या रोने की बात नहीं होगी। सतयुग की बातें भूल गए हो, वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते जैसे सर्प का मिसाल है। यह पुराना शरीर अब छोड़ना है। तुम जानती हो हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर अब हमें छोड़ना है। सयाने बच्चे जो हैं वो बाप की याद में रहते हैं, वो कहते बाप की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाप से मिले। अंतमति सोगति, बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के पास जाएंगे। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि कैसे मिल सकते। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो। जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा भी पवित्र बने ना, पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगी। आप शरीर छोड़ने की पुरुषार्थ मत करो, आप कर्मातीत अवस्था बनाने की पुरुषार्थ करो। जब आप कर्मातीत अवस्था होगी तो शरीर अपने आप छूट जाएगी। बस हम बाबा के पास जाकर रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती है ना, तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है। खाल माना शरीर, कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। देवताई शरीर हमारी तैयार हो रही है। परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी, बस अभी हम जा रहे हैं, ये अंदर में धुन लगी रहेगी, स्मृति रहेगी, बस अभी हम जा रहे हैं। लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। क्यों विनाश रुका हुआ है? बाबा कहते तुम बच्चों की कर्मातीत अर्थात संपूर्ण अवस्था हुआ नहीं है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे।
कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे, बाबा ने उस समय भविष्यवाणी किया था कि कुछ ऐसे बाबा के बच्चे निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाबा को ही याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है, अखबार में ऐसा दिखाते जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। माना बाबा क्या कह रहे, संसार की आपस में देश सबके जो रिलेशनशिप है, जो उनके अंदर रिवेंज एटीट्यूड है कि एक दूसरे को धमकी देते रहते, न्यूज में आता रहता है, ये सारे खबर देख के कैसा महसूस होता है। जैसे अभी के समय चाइना और भारत का चल रहा है, तो कैसे लगता है आज कल कभी भी लड़ाई लग सकती है। बड़ी बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बम्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो हैं कुछ नहीं समझते, जरा भी धारणा नहीं होती। हाँ हाँ भल करते रहते, मुरली सुनते समय हाँ हाँ भल करते रहेंगे, सिर हिलाते रहेंगे, परंतु समझते कुछ भी नहीं। याद में नहीं रहते, जो देह अभिमान में रहते, यह दुनिया याद रहती, वह क्या समझ पाएंगे। बाबा क्या कह रहे, भले बैठे हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, सबको समर्पण किया है, लेकिन जो दिन भर देह अभिमान में रहते हैं, पुरानी दुनिया की बातों में रहते हैं, पुरानी दुनिया की स्मृति में रहते हैं, बाबा कहते हैं उनके समझ में ज्ञान की भाव कुछ भी आता नहीं है। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताओगे। बाबा क्या सावधानी कर रहे हैं, अभी बाबा समझा रहे हैं तो समझते नहीं हो, लेकिन अंत में जब साक्षात्कार होगा, कौन क्या बनने वाले हो, रिजल्ट आउट होगा तो बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, यह पाप किए हैं, अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी बाबा ऐसे साक्षात्कार कराएंगे। बाप कहते अपनी पत मत गवाओ, पत माना इज्जत, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ मामी कम याद करो, वही पतित पावन है, दुनिया में कोई पतित पावन नहीं है। पहले तो इस स्मृति में पक्का कर लो कि यहाँ हमें भगवान पढ़ाते हैं। दूसरा, अभी संगम का युग, कमाई का समय चल रहा है। तीसरा, बाबा की याद के बिना हम पवित्र नहीं बन सकते, क्योंकि वही पतित पावन हमें योग से पवित्र बना के अपने साथ ले जाने आया है। चौथा, अभी विनाश का समय है, जब सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, तो अपना सब कुछ यज्ञ में सफल करके अपना जन्म जन्म का भाग्य बनाना है। पांचवा, जब कुछ भी नहीं रहेगा, ना देह, ना दुनिया, ना संबंध, ना पदार्थ, तो अभी से ही अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की गहरा अभ्यास करो। वही पतित पावन है, दुनिया में कोई भी पतित पावन नहीं है। शिव भगवानुवाच, जबकि कहते हैं सर्व की सद्गति दाता, पतित पावन एक, तो उनको ही याद करो ना। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे, तब बाबा की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं। मैं एक आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। मुझ आत्मा में 5000 वर्ष तथा 84 जन्मों का स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड होके है, जो अपने आप ऑटोमेटिक चलती रहती है। ना आत्मा की कभी विनाश होती है, ना उसके पाठ का कभी विनाश होता, ना इस सृष्टि का। ये समझना कोई मासी का घर नहीं है।
भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। यह मृत्यु लोक बन पड़ा है। सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पंछी आदि मर जाते, थोड़ा सा आंधी आया, तूफान आया, क्या बीमारी हुआ, मर जाते ना जानवर पंछी आदि, वैसे कलयुग में मनुष्य मर जाते हैं। कहने का भाव, यहाँ जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मनुष्य मर जाते, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है। अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं, दुख ही नहीं। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं। अकाले मृत्यु आपे ही ले जाता है। यह मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कितने बार कह रहे, इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी ही बात में डर जाते। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए ना। नाम हमारा शिव शक्ति, पांडव सेना, और हम उनको देख के डर जाएं तो बाबा की याद और योग बल कब काम में आएगा। ज्ञान अमृत में एक बार एक माता की अनुभव आई थी, आप सभी ने पढ़ा होगा तो याद होगा कि कैसे वो अकेली रात को थी और कैसे डाकू सब अंदर घुस आए और वो बाबा को याद करके ऐसे मारी जो वो लोग भाग गए। तो बाबा क्या कहते हैं, देखो इसमें देखो, नहीं तो थोड़ी बात में डर जाते। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते। नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए ना। आज 2 बार बहादुरी, 1 बार महावीरता, 2 बार मासी का घर नहीं बाबा ने कहा। किस बात के लिए कहा, घर गृहस्थ में रह के पवित्र बनना, ये महावीरता के काम है। फिर बाबा ने बहादुरी क्यों कहा, शिव शक्ति पांडव सेना हो तो किसी को भी देख के तुम्हें डरना नहीं है। उस शक्ति स्वरूप में बाबा की साथी बना के बाबा को रख के हर परिस्थिति का डट के मुकाबला करना है। और मासी का घर बाबा ने क्यों कहा, बिंदी आत्मा समझे, उसके पाठ को समझे मासी का घर नहीं, और अपनी दृष्टि वृत्ति जीवन को पवित्र बनाना और विश्व के मालिक बनना है, कोई मासी का घर नहीं। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विक्रम विनाश होंगे, फिर विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरों को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता, वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम, अपने घर जाने का यात्रा। भक्ति में जितने भी तीर्थ यात्रा करते हैं मुक्ति के लिए करते, और हम यहाँ इस योग बल से पवित्र बन के सीधा अपने घर शांति धाम मुक्ति धाम में जाते हैं। बाप भी घर में रहते, मुझे याद करते करते तुम घर पहुँच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते, एक तो बाप की याद में रहो, दूसरा पवित्र बनो, तीसरा दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो आज कितनी सारी बातें बाबा ने कहा, बाबा की याद में रहो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितना सेवा करोगे उतना उच्च पद पाओगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। कल्याणकारी शिव बाबा आते हैं हमारे साथ साथ विश्व का कल्याण करने, तो हम उनके बच्चे भी कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। पूरी मुरली की धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। आज दिन भर कौन सा स्मृति में रहना है? सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। तो सुना 2 पॉइंट, एक बार और रिवाइज करेंगे। सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। आज की वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। विस्तार है, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना। याद रहा सभी को? क्या कहा बाबा ने? सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। संडे की मुरली सभी ने अव्यक्त मुरली सुना ना, उसमें सारी चीजें बाबा ने कहा। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। यह गलती कभी नहीं करना। समझ आया? शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, है ना, उस आत्मा के प्रति आपकी झुकाव लगाव हो जाए। यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। सुना सभी ने? सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो।
शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो सबके प्रति, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज के स्लोगन। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। यहाँ अलंकार माना गुण स्वरूप बनना, ज्ञान स्वरूप बनना, धारणा स्वरूप बनना, ये हमारा अलंकार है, देह अहंकारी नहीं। तो आज दिन भर मुख्य पॉइंट जो है याद रहे, सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से अंदर में शक्ति प्रवेश करेगी। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि बहुत समय का अभ्यास करो कि अंत समय एक बाबा की याद में ही शरीर छोड़े। उसके लिए अभी से ही याद रहे एक बाबा दूसरा ना कोई। अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं। तो सुना सभी ने। तो क्या प्रतिज्ञा करना है? जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक बाबा की याद में रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। अच्छा, ओम शांति। चले बाबा को याद करें। सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए